जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। चलिए सेशन को ऑन करते हैं। देखिए, हमारी जो लाइव क्लासेस चल रही थी वो अचानक से अटक गई है, किसी कारण से वो ऐप लाइव नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं इसको ऑफलाइन अपलोड कर रहा हूँ। तब भी आप अपना टेस्ट अपने घर पे दे सकते हो। क्वेश्चन है, आप अपनी कॉपी में इसका आंसर लगा के भी अपना टेस्ट आप दे सकते हो। ठीक है। टेलीग्राम, शर्मा कोचिंग क्लासेस के टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए, बिल्कुल जुड़ जाइए। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इससे भी आप ऐड हो सकते हो, बिल्कुल। ठीक है। और याद रखिए, हमारी CGPSC की क्लासेस जो चल रही है आप इसमें भी जुड़ सकते हो। हमारे पेड ग्रुप्स चलते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ हमारी पटवारी की क्लासेस भी चलती है और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी चल रही है, तो आप किसी में भी ऐड हो सकते। चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। और याद रखिए, इन सब में ऐड होने के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली हिंदी एकेडमी द्वारा 2016 का संतोष कौल स्मृति सम्मान छत्तीसगढ़ राज्य की किस चर्चित व्यक्तित्व को दिया गया? वैसे तो ये बहुत 2016 का पुरस्कार है, अभी एग्जाम में नहीं आएगा। इसको लेने का मकसद ये है कि अभी आपको 2018-19 का याद होना चाहिए। आप नेट से निकालिए या कहीं से भी जुगाड़ कीजिए और याद कीजिए इसको, है ना। तो इसका सही आंसर है डी, सोनी सोरी। ठीक है, तो याद रखना, आप अपनी कॉपी में आंसर लगा सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। छत्तीसगढ़ के प्रथम पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान प्राप्त करता, या किसने प्राप्त किया? छत्तीसगढ़ के प्रथम पंडित सुंदरलाल शर्मा का सम्मान किसने प्राप्त किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पता होना चाहिए। उस व्यक्ति का नाम है विनोद कुमार शुक्ल ने प्राप्त किया। ये सवाल आ चुका एग्जाम में और सवाल आता भी है एग्जाम में, तो याद रखना, प्रथम पुरस्कार था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आप याद रखिए। ठीक है, अगला देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के उपरांत सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा राज्य के किस व्यक्ति के नाम पर राजकीय अलंकार या पुरस्कार का सम्मान देने का निर्णय लिया गया था? वापस क्वेश्चन बता रहा हूं। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के उपरांत सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा राज्य के किस व्यक्ति के नाम पर राजकीय अलंकार का सम्मान देने का निर्णय लिया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये आता भी है और ये आपको पता भी होना चाहिए। उसका सही आंसर है शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार। ठीक है, ये क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, सवाल पूछा भी जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे आप। चलो, जैसे हम टेस्ट में आगे चलते हैं। सर्वप्रथम फ्रांस में आयोजित भारत का महोत्सव 1984 में किस पंडवानी गायिका को सम्मानित किया गया था? सर्वप्रथम फ्रांस में, सबसे पहले फ्रांस में आयोजित हुआ भारत महोत्सव 1984 में किस पंडवानी गायिका को सम्मानित किया गया था? अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये सवाल पूछा जाता है, ये सवाल आपको पता होना चाहिए। और आप पता है छत्तीसगढ़ की तीजन बाई को, इस बात को नहीं भूलना। आता है सवाल, इसको याद करके चलना। ठीक है, अगला देखेंगे। चलिए, छत्तीसगढ़ का पहला हाजी हसन अली उर्दू पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? हाजी हसन अली उर्दू पुरस्कार, आराम से सुन लो, हाजी हसन अली उर्दू पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो आंसर है सैमुअल डेनियल और सैयद रईस अहमद। ठीक है, आता है। आप जब भी कोई भी एग्जाम छत्तीसगढ़ का देने जाते हो, पुरस्कार संबंधित क्वेश्चन आता है, तो आप भी अपने कॉपी में नंबरिंग करके ऑप्शन लगाना चालू कीजिए। ठीक है, अगला। चलिए थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूं। हाँ, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। देश का प्रतिष्ठित खेल सम्मान अर्जुन पुरस्कार वर्ष 2013 में किसे प्राप्त हुआ? छत्तीसगढ़ राज्य के गठनों उपरांत यह पुरस्कार प्रथम बार प्राप्त हुआ था। पहली बार किसको प्राप्त हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार। तो इसका आंसर है सबा अंजू।
सबा अंजू को प्राप्त हुआ था। इस बात को याद रखिए क्योंकि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, दिमाग में आपके बैठ जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे। चलिए, आदिवासी विकास एवं कल्याण के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पहले तो सुन लो, आदिवासी विकास एवं कल्याण के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आपका सही आंसर है वीर नारायण सिंह सम्मान दिया जाता है। वीर नारायण सिंह सम्मान दिया जाता है आदिवासी विकास एवं कल्याण के क्षेत्र में। इस बात को याद रखना इम्पोर्टेंट है और पूछा भी जाता है। ठीक है, यहाँ से गलती नहीं करना। ठीक है, अगला देखेंगे और वीडियो को अंत तक देखिए। 30 क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला। सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है और जवाब है तीजन बाई, जो एक पंडवानी गायक है। इसके बारे में आपको नॉलेज है और ये आपको पता है और ये सवाल पूछा भी जाता है, इसलिए छूटना नहीं चाहिए। अगला देखेंगे। चलिए, महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव, नाम पढ़ लो पहले। महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट पुरस्कार है, तीर अंदाजी में। जो भी तीर अंदाजी का खेल में उत्कृष्ट काम करता है तो उसे महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव पुरस्कार दिया जाता है। इस बात को याद रखना, सवाल यहाँ से पूछा है जाता है। ठीक है, अगला। छत्तीसगढ़ के प्रथम है ना पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान प्राप्त करता। छत्तीसगढ़ में प्रथम पहली बार पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान प्राप्तकर्ता का नाम जवाब देंगे और उसका सही आंसर मैं बता रहा हूं आपका, केरू भूषण। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है और ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, अगला। राज्य के प्रथम ठाकुर प्यारेलाल सम्मान प्राप्त कर्ता का नाम। किसने प्राप्त किया था ठाकुर प्यारेलाल सम्मान? बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये इसका सही आंसर आपको दे देता हूं मैं, प्रीतपाल बेलचंदन व ब्रिजभूषण देवांगन। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, प्रथम जो प्राप्त करता है उसको आप कॉपी में नोट डाउन करके लिखिए और याद करते चलिए। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन, राज्य के प्रथम संस्कृत भाषा सम्मान प्राप्तकर्ता का नाम। राज्य के प्रथम संस्कृत भाषा सम्मान प्राप्तकर्ता का नाम है श्रीमती पुष्पा दीक्षित। श्रीमती पुष्पा दीक्षित, नहीं भूलना, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, राज्य स्तर पर मतलब स्टेट लेवल पर सम्मान महाराजा अग्रसेन सम्मान किस क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान के लिए दिया जाता है? अविस्मरणीय योगदान के लिए दिया जाता है, तो इसका सही आंसर है सामाजिक समरसता के क्षेत्र में। अगर आप सामाजिक काम करते हो तो इसके लिए आपको महाराजा अग्रसेन सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। चलिए, राज्य अलंकार संस्कृत भाषा सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? राज्य अलंकार संस्कृत भाषा सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? तो संस्कृत शिक्षा के संवर्धन के क्षेत्र से। कुछ बच्चों को संवर्धन समझ नहीं आएगा, उन्नति समझ लेना। उन्नति समझ लेना तो ये आपको समझ आएगा इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अगला, राज्य अलंकरण छत्तीसगढ़ प्रवासी भारतीय सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? राज्य अलंकरण छत्तीसगढ़ प्रवासी भारतीय सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है?
किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। बहुत इम्पोर्टेंट है ना। वैसे वहाँ कने अप्रवासी आना चाहिए था, वहाँ प्रवासी लिखा गया है। तो सही आंसर है आपका देश के बाहर राज्य का नाम प्रतिष्ठित करने वाले। अप्रवासी मतलब जो बाहर रहते हैं, है ना, इस बात को याद रखना, बाहर देश का नाम जो रोशन करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य में दाऊद राजी सम्मान की स्थापना किस सन में हुई। दाऊ मंदराजी है, वो वहाँ पे छूट गया है, दाऊ मंदराजी, है ना। वैसे वो ऐसा लिखाना चाहिए था मदराजी। दाऊ मदराजी सम्मान की स्थापना किस सन में हुई, ऐसा आना चाहिए था। तो सन इसका है 2003। इस बात को याद रखिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है सवाल एग्जाम में। अगला, राज्य में चक्रधर सम्मान की स्थापना किस सन में हुई थी। राज्य में चक्रधर सम्मान की स्थापना किस सन में हुई थी। तो सन 2001 में हुई थी। कब हुई थी? सन 2001 में। इसको भी याद करके चलिए, डेट वाइज क्वेश्चन एग्जाम में आता है, डेट वाइज आता है, याद करके चलिए। अगला, राज्य के कबीर बुनकर सम्मान की स्थापना किस सन में हुई थी। राज्य के कबीर बुनकर सम्मान की स्थापना किस सन में हुई थी। तो इसका सही आंसर है, याद करना, इसको याद करके आपको चलना ही चलना है, सन 2008 में। कब हुआ था? सन 2008 में हुआ था। डेट भूलेंगे नहीं, याद करेंगे, इस डेट से क्वेश्चन निकाल के देता है। अगला, राज्य के यति यतन लाल सम्मान की स्थापना किस सन में हुई थी। राज्य के यति यतन लाल बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, सम्मान की स्थापना किस सन में हुई थी। सन 2001 में। कब हुई थी? सन 2001 में। अगला, राज्य के पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान की स्थापना किस सन में हुई थी। इस टेस्ट सीरीज में बहुत सारे डेट को मैं क्लियर कर दूंगा, है ना, बाहर से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सन 2001 में। कब हुई थी? सन 2001 में। इसको भी आप याद रखिए। ठीक है। अगला, राज्य का पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान किस क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान के लिए दिया जाता है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में, अपराध को कम करने के क्षेत्र में दिया जाता है पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान। और जो व्यक्ति सीरियस तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिए और टेस्ट सीरीज को नोट भी कर लीजिए आप। ठीक है। राज्य स्तरीय सम्मान डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान किस क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान के लिए दिया जाता है, पता होना चाहिए। तो कृषि के क्षेत्र में अगर महत्वपूर्ण काम करते हो तो डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान से आपको सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। अगला देखेंगे, राज्य के प्रथम धन्वंतरी सम्मान प्राप्तकर्ता व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम, धन्वंतरी सम्मान। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे। डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे इंपॉर्टेंट है, सम्मान से रिलेटेड सवाल यहां से जितने बनेंगे उतना बता दे रहा हूं, यहां से बाहर नहीं जाएगा। राज्य के छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान की स्थापना किस सन में हुई थी। अप्रवासी जो राज्य के बाहर रह के काम करते हैं, है ना, और कुछ लोग देश के बाहर भी काम करते हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। इसका आंसर आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो इसका सही आंसर है 2007 में हुआ था सम्मान की स्थापना। कब हुआ? 2007 में। चलिए अगला क्वेश्चन, रचनात्मक कला के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाला प्रतिष्ठित बाल श्री पुरस्कार से रायगढ़ के जिंदल बाल भवन की छात्रा को सम्मानित किया गया था। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो अंदर के हैं ना, याद रखिए। तियासा बाशक को किया गया था सम्मानित।
जिंदल बाल भवन में तियासा बसाक है ना, बसाक को सम्मानित किया गया था, याद रखना इसको भी। राज्य स्तरीय सम्मान हाजी हसन अली सम्मान किस क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान के लिए दिया जाता है? बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको हम पिछली बार भी पढ़ चुके हैं। तो उर्दू भाषा का सेवा क्षेत्र में, उर्दू भाषा के सेवा क्षेत्र में दिया जाता है, इस बात को आप याद रखिए। अगला, राज्य का दानवीर भामा शाह सम्मान की स्थापना किस सन में हुई है? सन इम्पोर्टेंट है, तो 2007 में हुआ है। डेट लिख लो, रट लो, यहां से क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक है। अगला, राज्य में धन्वंतरी सम्मान की स्थापना किस सन में हुई थी? बिल्कुल डेट रट लो, किस सन में हुई थी पता होना चाहिए, ये सारे डेट इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका सही आंसर है, लिख लीजिए, इसका सही आंसर है 2007। 2007 में हुआ था धन्वंतरी सम्मान का, डेट इंपॉर्टेंट है, रट डालिए, ठीक है ना। अगला, राज्य स्तरीय सम्मान गुरु घासीदास सम्मान किस क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान के लिए दिया जाता है? इंपॉर्टेंट है, सामाजिक चेतना तथा दलित उत्थान के लिए गुरु घासीदास जी ने बहुत काम किया था, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। राज्य में गुरु घासीदास सम्मान की स्थापना किस सन में हुई थी? डेट तो बोला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2001 में, ठीक है। देखिए जो 30 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको रट डालिए और अच्छे से याद करके चलिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइव क्लासेस का प्रॉब्लम हो चुका है, अब देखो ये कब तक सॉल्व होता है, अगर नहीं होता है तो तब तक हम आपको टेस्ट सीरीज ऐसी प्रोवाइड करेंगे। इस टेस्ट सीरीज को आप अच्छे से बना के तैयारी कीजिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।